मेरा नाम स्वाति है और मैं गुजरात के एक छोटे से गांव में रहती हूँ। अब वो गांव थोड़ा बहुत डेवलप हो गया है और आज जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, ये घटना मेरे साथ तब हुई थी जब मैं अपने कॉलेज फर्स्ट ईयर में थी। उस साल मेरे बहुत सारे नए दोस्त बन गए थे, जिनमें से 4 कुछ ऐसे दोस्त थे जो मेरे बहुत ज़्यादा ही करीब हो गए थे। उनमें से 3 लड़के थे और 1 लड़की थी। हमारे ग्रुप में लड़के ज़्यादा थे, इस वजह से हम जब भी शाम को मिला करते थे तो हमेशा कुछ ऐसे ही गेम्स खेलते थे जो लड़के ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे कि क्रिकेट या फुटबॉल। ये सारे गेम्स को खेलने में अक्सर ही ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो हम और भी लोगों को बुला लिया करते थे। हम जिस गांव में रहते थे वो ज़्यादा डेवलप नहीं था, अब वो हो गया है। उस वक्त वहाँ पर ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी और कॉलेज भी हमारा थोड़ा बाहर पड़ता था। इवन हमारे गांव में कोई प्लेग्राउंड भी नहीं था। हमारा प्लेग्राउंड भी शहर के बाहर था, जहाँ पर हम वॉक कर कर जाया करते थे। हम सभी रोज़ सुबह कॉलेज के लिए उठते, कॉलेज अटेंड करते और वहाँ पर अपनी पूरी कॉलेज लाइफ हम जी रहे थे। मेरी कॉलेज लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी क्योंकि मेरे दोस्त भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे और हम सभी पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। शाम को जब जैसे ही धूप थोड़ी कम हो जाया करती थी, तब हम सभी एक दूसरे को बुलाते थे और ग्राउंड में मिलते थे। हमें देखकर बाकी लोग भी वहाँ आ जाया करते थे। उस ग्राउंड में जाने के लिए 2 रास्ते थे, एक जो कि बड़ा रास्ता था और एक छोटा रास्ता था। पर छोटे रास्ते से जाने के लिए अक्सर ही गांव के सभी लोग मना किया करते थे और हमारे घर परिवार वाले भी मना किया करते थे, क्योंकि हमने ऐसी बातें सुनी थी कि उस छोटे रास्ते से जाना ठीक नहीं है। वहाँ पर बहुत सारी अजीब अजीब घटनाएं होती हैं, इस वजह से लोग वहाँ से जाना थोड़ा अवॉइड करते थे और हम भी आज तक कभी उस रास्ते से गए नहीं थे, क्योंकि हम ज़बरदस्ती परेशान नहीं होना चाहते थे। इसलिए जब भी हमें ग्राउंड जाना होता या वापस घर आना होता तो हम उस लंबे रास्ते से ही जाते। हमने कुछ बातें ऐसी सुनी थी जिसमें बताया गया था कि पहले उस छोटे रास्ते पर बहुत सारे लोग रहा करते थे, वहाँ पर घर थे, पर कुछ साल पहले वहाँ पर कुछ हुआ था, कुछ ख़तरनाक, जिसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। और उस घटना के दौरान ही वहाँ पर आधे लोग मर गए थे और आधे लोग उस जगह को छोड़कर चले गए थे। उसके बाद से ही उस रास्ते पर कोई नहीं जाता। वहाँ पर जो रास्ता था वहाँ पर भी थोड़े बहुत पेड़ पौधे उग गए हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा जंगली इलाका हो गया है। वहाँ पर कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, इसलिए रात के वक्त जाना तो वहाँ पर कोई सोच भी नहीं सकता। जिस दिन वो घटना हमारे साथ हुई थी उस दिन भी कुछ ऐसा ही था। हम ग्राउंड में खेल रहे थे और बहुत सारे बच्चे उस दिन आ गए थे खेलने के लिए, इसलिए खेलने में हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि हमने नोटिस ही नहीं किया कि हमें बहुत ज़्यादा लेट हो गया है वापस घर जाने में। हमारा ये रोज़ का ही था कि खेलने के बाद हम थोड़ी देर वहाँ पर ग्रुप बनाकर बातें भी किया करते थे। हम बातें करते जा रहे थे और समय बीतता चला जा रहा था। जैसे ही मेरे एक दोस्त ने नोटिस किया कि 7 बजने वाले हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था। उसका यही कहना था कि अब बस कैसे भी करके घर पहुंचना है, वरना उसके पापा उसे बहुत मारने वाले हैं। उसके ऐसा कहते ही हम सभी ने ही टाइम देखा और हम सब डर गए थे, पर हम सभी ने यही डिसाइड किया था कि हम लंबे रास्ते से ही जाएंगे, क्योंकि हम उसी रास्ते को इस्तेमाल करते हैं। पर मेरा जो दोस्त जो बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया था, वो इस बात को मान ही नहीं रहा था। उसने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा, अगर मैं घर लेट पहुंचा तो मुझे पापा से बहुत मार पड़ेगी, इसलिए मैं तो उसी रास्ते से जाऊंगा, वो छोटे रास्ते से जहाँ पर कोई भी नहीं जाता है। हम उस रास्ते से नहीं जाना चाहते थे, पर हम उसे अकेले जाने भी तो नहीं दे सकते थे, इस वजह से हम भी उसके साथ जाने लगे। इससे पहले हमने उसे बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की, पर वो हमारी एक नहीं सुन रहा था। उस रास्ते पर जाने से पहले हमें थोड़े बहुत झाड़ और कीड़े मकोड़े, बहुत सारी चीज़ों को पार करना था। मुझे पहले से ही वो रास्ता पसंद नहीं आ रहा था, पर हम अपने दोस्त को अकेला भी नहीं छोड़ सकते थे।
उस जगह पर अब पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। हम सभी ने अपने अपने मोबाइल फ़ोन्स निकाल लिए थे और टॉर्च ऑन करके बस जा रहे थे। जैसे ही हम सड़क पर पहुँचे तो वो सड़क बहुत पुरानी ही थी, जैसे सीमेंट की बनी हो, पर थोड़ी ख़राब हो चुकी थी। पर वो सड़क बहुत साफ़ थी, बहुत ज़्यादा ही अच्छी थी। हमें लगा कि शायद हम इस रोड से वापस आना जाना कर सकते हैं फ्यूचर में। बस यही सोचकर हम आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, हमारी भूख और प्यास और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। बस यही सोचकर हम बहुत तेज़ी से घर पहुंच रहे थे कि थोड़ी ही दूर चलने के बाद वो सारे घर हमें दिखने लगे जो लोग कहते थे कि लोग उन्हें छोड़कर चले गए हैं। वो घर थोड़े बहुत ख़राब हो चुके थे, पर जैसे ही हम आगे पहुँचे तो हमें आधा से ज़्यादा घरों पर बिजलियाँ नज़र आ रही थी। हमें लगा कि शायद लोग यहाँ पर वापस से रहने लगे हैं और गांव के लोगों को पता ही नहीं है इस बारे में। हमें घर के अंदर उजाला नज़र आ रहा था, उसके अंदर हमें लोग भी नज़र आ रहे थे। हमने सोचा कि अब इस रास्ते से जा ही रहे हैं तो थोड़ी शरारत कर कर जाते हैं। हम उनके घर की डोरबेल बजाकर भाग रहे थे, पर वहाँ पर शायद बिजली नहीं थी क्योंकि डोरबेल बज ही नहीं रही थी। ऐसे ही हम एक और घर के पास पहुँचे बेल बजाने के लिए कि तभी हमने देखा कि बाहर एक वाटर कूलर रखा हुआ था और हम बहुत ही ज़्यादा प्यासे थे, तो हम सभी उसमें से पानी पीने लगे कि तभी उस घर का दरवाज़ा खुला और उस घर के बाहर एक बूढ़ी सी औरत आई। वहाँ पर बहुत अंधेरा था, वो औरत हमें दिख नहीं रही थी। उसने हमसे कहा कि अगर तुम्हें भूख लगी है तो अंदर आकर तुम खाना भी खा सकते हो। हम हंस रहे थे, हमें लगा कि हमने शायद इनकी भी डोरबेल बजा दी थी, शायद इसलिए बाहर आ गई हैं। पर जैसे ही वो औरत अंधेरे से बाहर आई, हमारे फ़ोन के उजाले पर हमारे होश ही उड़ गए थे। वो एक बहुत ज़्यादा बूढ़ी औरत थी, उसके पूरे सफ़ेद बाल थे, उसने सफ़ेद कपड़ा पहना था, उसके बाल खुले हुए थे, उसकी आंखें पूरी सफ़ेद थी, उसके नाखून बहुत बड़े थे। हम 4 दोस्तों ने उसको देखा और हम बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। हम पीछे की तरफ आ गए, पर हमारा एक दोस्त वहीं पर पानी पी रहा था। हम उसे आवाज़ देने लगे कि पीछे आओ, पीछे भाग कर आओ, पर वो हमारी सुना नहीं। इससे पहले ही उस औरत ने उसे पकड़ लिया और उसने अपने नाखून उसके गले पर चुबा दिए। हम सभी बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। हम सब भागते हुए तुरंत ही अपने घर पर चले गए और हमने इस बारे में किसी भी बड़े को नहीं बताया क्योंकि हम डांट नहीं खाना चाहते थे। अगले दिन जब हम कॉलेज पहुँचे तो हमें सारे दोस्त मिले, पर हमें वो दोस्त नहीं मिला जिसे उस चुड़ैल ने पकड़ लिया था। कॉलेज ख़त्म होने के बाद हम उसके घर गए, जहाँ पर हमें पता चला कि कल रात को तो वो वापस घर आया था और आज सुबह कॉलेज भी गया था, पर वो हमें कॉलेज में नज़र नहीं आया था। इसके बाद 2 दिन बीत गए और वो हमें मिला ही नहीं। इसके बाद पुलिस कंप्लेन हुई, जहाँ पर हमने सारी बात उन्हें सच सच बताई, पर हमारी बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा था। आज उस बात को 2 साल हो चुके हैं और हमारा दोस्त हमें वापस नहीं मिला। वो कहाँ गया, कहाँ गायब हो गया, इस बारे में किसी को भी नहीं पता। और उस दिन के बाद से हम उस रास्ते पर कभी नहीं जाते हैं, चाहे कितनी भी इमरजेंसी क्यों ना हो।